स्कूल द स्मार्ट स्कूल ये मेरा स्कूल है। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, today we are going to take start our unit number 8, Stopping by Woods on a Snowy Evening. And it's a poem by Robert Frost. First of all, I shall brief you about the poet. Robert Frost basically is an American poet, as he was born in America, but most of his work published in England, and he is one of those poets who wrote about the harsh realities of life, who wrote about the hardships and imagination versus reality. उन्होंने इमेजिनेशन वर्सेस रियलिटी के बारे में बहुत लिखा है, ठीक है ना. एंड ही रोड अबाउट नेचर एज वेल. उन्होंने नेचर के बारे में बहुत अच्छी तरीके से डिफ़ाइन किया है, बट usually he focused on the reality of life, ठीक है. There are many poems to his credit, and there are many so beautiful poems in literature, as Birches, After Apple Picking, ठीक है, The Road Not Taken, Home Burial. These are the most beautiful poems by Robert Frost, and Stopping by Woods on a Snowy Evening is really one of them, ठीक है. And in this poem the poet discussed about imagination versus reality. He says that let's move what he says. First of all, we shall take an idea of the scenery which he has created here. There is a snow, students, you can see, and it's a wood. ये जंगल है, and there is too much snow and snow falling also. It is dark as well. ये बहुत dark भी है, ठीक है. As the poet says, stopping by woods, ठीक है, जैसे हमारी पोएम का टाइटल है ना, स्टॉपिंग रुकना, बाय वुड्स एक जंगल में रुकना, ठीक है. जंगल होता तो एक यानी कि वुड्स जो है वो जंगल टाइप का ही होता है, बट इट्स स्मॉल इन एरिया. स्टॉपिंग बाय वुड्स, रुकना एक जंगल में रुकना. ऑन अ स्नोई इवनिंग, बर्फानी शाम में एक जंगल में रुकना. लेट्स सी व्हाट पोएट सेज इन दिस पोएम. Dear students, whose words these are, I think I know. Whose words these are, I think I know. First of all, the poet took start of his poem through a question. Whose words these are? ये किसका जंगल है, ठीक है. Whose words these are, ये किसका जंगल है. I think I know. फर्स्ट पोइट ने जो है क्रियोसिटी, जो है इंक्वायरी, एक क्वेश्चन किया आपसे, एक क्रियोसिटी पैदा की है कि किसका जंगल है, ठीक है. एक क्वेश्चन किया आपसे, एंड आफ्टर दैट ही ऑल्सो सेज दैट आई थिंक आई नो, मेरे ख्याल में मैं जानता हूँ, ठीक है ना. स्टार्ट में ही उन्होंने हमारी अटेंशन जो है वो कैप्चर कर लिया. ये किसका जंगल है, आई थिंक आई नो, मेरा ख्याल है मैं उसे जानता हूँ. His house is in the village though. His house, उसका घर जो है is in the village though, पास ही एक गांव में है, ठीक है. अगर जो उसका घर एक गांव में है, यानी he knows that the owner of these woods is living in a village. स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको ऐसे ही अपरेंटली इसकी रीडिंग करेंगे. आफ्टर दैट हम इसको अगेन रीड आउट करेंगे इसका बेसिक मीनिंग लेने के लिए, ठीक है ना. ये किसका जंगल है, मेरे ख्याल में मैं उसे जानता हूँ. हिज हाउस इज़ इन द विलेज, तो अगर जो उसका घर एक जंगल में है, सॉरी एक गांव में है, मीन्स द पोएट नोज अबाउट द ओनर ऑफ द विलेज दैट ही इज़ लिविंग, ओनर ऑफ द वुड्स दैट ही इज़ लिविंग इन अ विलेज. ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर. ही विल नॉट सी मी, वो मुझे नहीं देखेगा. स्टॉपिंग हियर, यहाँ रुके हुए वो मुझे नहीं देखेगा. मीन्स हम कभी किसी के बाग में या जंगल में एंटर हो जाएं और वहाँ से कुछ तोड़ लें तो पकड़े भी जाते हैं, बट वो कहते हैं कि वो तो मुझे नहीं देखेगा ना, कि आई एम स्टॉपिंग हियर इन हिज जंगल टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विद स्नो. मैं क्यों रुका हूँ यहाँ उसके जंगल में, टू वॉच हिज वुड्स, उसके जंगल को देखने के लिए, फिल अप विद स्नो, स्नो यानी बर्फ़ से भरे हुए उसके जंगल को देखने के लिए मैं यहाँ रुका हूँ.
उसको इस बात का पता नहीं चलेगा, वो मुझे नहीं देखेगा, ठीक है। एंड लेट्स मूव टुवर्ड द सेकेंड स्टांजा। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेयर। माई लिटिल हॉर्स, मेरे छोटे से घोड़े को जो है, मस्ट थिंक इट क्वेयर, थिंक यानी उससे घोड़ा सोचता है, उसको ये लगता है। अब यहाँ पर घोड़े का सोचना यानी कि घोड़े तो नहीं सोचते हैं, ठीक है, बट लेट्स मूव। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेयर, मेरे स्क्वेयर होता है स्ट्रेंज, अजीब सा, यानी मेरे छोटे से घोड़े को ये बड़ा अजीब सा लगता है। टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, अब घोड़े को अजीब सा भी लगा है, मीन टू से उसने उसको सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग दे दी है, ठीक है ना, उसको सेंस ऑफ थिंकिंग दे दी है। घोड़ा सोच भी रहा है और उसको अजीब सा भी लगता है। अगरचे घोड़ों को ना वो सोचते हैं ना उनको अजीब लगता है, लेकिन यहाँ पोइट ने बोला है टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, ठीक है, उसको क्यों जो अजीब सा लगता है कि हम यहाँ रुके हैं और यहाँ पर कोई फार्म हाउस करीब में नहीं है। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, हम कहाँ पर रुके हैं, बिटवीन द वुड्स एक जंगल में, एंड जंगल के दरमियान में, एंड फ्रोजन लेक है, हम एक जंगल और एक जमी हुई झील के दरमियान में रुके हैं। एंड द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, वो यहाँ पर एक जंगल में, और एक तरफ जंगल है, दूसरी तरफ एक जंगल के दरमियान में रुके हैं, ठीक है, और एक साइड पे उसके फ्रोज़न लेक, बिल्कुल जमी हुई झील है। हमने देखा है देयर इज़ टू मच स्नो फॉलिंग, तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली वो जम चुकी है। एंड इट इज़ द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, और ये साल की सबसे ज़्यादा तारीक और अंधेरी शाम भी, ठीक है। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक, यहाँ पर ही जो है वो हॉर्स के लिए यूज़ किया गया है। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक, वो अपनी घोड़ा जो है वो अपनी हार्नेस, वो जो लगाम होती है उसके साथ लगी हुई बेल को एक झटका देता है। टू आस्क, पूछने के लिए, अगेन देखें यहाँ पर उन्होंने वर्ड यूज़ किया टू आस्क, पूछने के लिए, जबकि हॉर्सेस जो हैं उनके पास इतनी पावर नहीं होती, इतनी अल्लाह ताला ने उनको इतनी एबिलिटी नहीं दी कि वो पूछ सकें कुछ, ठीक है ना, पहले वो सोच सकें, ठीक है, फिर उनको कुछ अजीब सा लगे, फिर वो कुछ पूछ सकें। ये तो ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स दे दी हैं ना उन्होंने, पर्सनस की क्वालिटी दे दी है। टू आस्क, पूछने के लिए, इफ़ देयर इज़ सम मिस्टेक, अब वो अपने ओनर से पूछते हैं कि कहीं उससे कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गई है। द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप, स्वीप मीन बेटे होता है मूवमेंट, ठीक है, वैसे स्वीपिंग, स्वीपर झाड़ू लगाने को भी बोलते हैं, ठीक है, झाड़ू लगाने वाले को भी बोलते हैं, स्वीप झाड़ू लगाना भी होता है, बट यहाँ पर इसके डिफरेंट मैनी मीनिंग, देयर आर मैनी मीनिंग्स ऑफ दिस वर्ड, बट यहाँ पर इसका मीनिंग यूज़ होता है मूवमेंट। देयर बट द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप, जहाँ पर जो एक दूसरी आवाज़ है वो चलने की है, मूवमेंट की है, ऑफ ईजी विंड एंड डाउनी फ्लेक, किसकी मूवमेंट की है, ईजी विंड यानी हल्की सी जो हवा चल रही है, एंड डाउनी फ्लेक, जी डाउनी फ्लेक होते हैं, बर्फ़बारी हो रही है, उसके सॉफ्ट से जो गाले हैं, स्मॉल सॉफ्ट पीसीज ऑफ स्नो जो है ना, वो नीचे गिर रहे हैं, तो उसकी हल्की सी आवाज़ आ रही है, ठीक है। इसके अलावा वहाँ पर बिल्कुल खामोशी है, क्वाइट साइलेंस, ठीक है। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, जी स्टूडेंट्स, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, यानी जंगल जो है वो बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये तारीख भी है, और यानी अकेला कोई बंदा इस जंगल में हो तो वो डर जाए, ठीक है, लेकिन पोइट ने जिस वे में उसको रिप्रेजेंट किया है, दैट इट्स सो लवली, इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल, दो इट इज़ डार्क बट इन डार्कनेस इट लुक्स सो ब्यूटीफुल, एंड डीप मीन बहुत घना भी है, ठीक है। यहाँ पर इतनी गुड वे में उन्होंने रिप्रेजेंट किया है इस जंगल को, इतने अच्छे वे में इसका इमेज पेश किया है, दैट आई ऑल्सो वॉन्ट टू विजिट दिस टाइप ऑफ जंगल। दिस वर्ड्स आर लवली डार्क एंड डीप, बट जी ये बट भी बहुत खूबसूरत है, ठीक है, इट्स द बेसिक थिंग विच वी पीपल यूज़ टू फॉलो, ठीक है, ये वो बुनियादी चीज़ है, वो एक रियलिटी है जो पोएट डिस्कस करते हैं और हम लोग इसको फॉलो करते हैं। दो दीज थिंग्स आर सो ब्यूटिफुल एंड आई वॉन्ट टू स्टे हियर, ठीक है, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, I have some promises, I have some responsibilities which I have to fulfill. I have some promises to keep. मैंने तो कुछ वादे किए हैं, ठीक है। Though I want to stay here, though I want to enjoy the beauty of this jungle, I want to stay
एंड स्पेंड सम टाइम अलोन हियर, मैं यहाँ पर कुछ टाइम तन्हाई में गुजारना चाहता हूँ, ठीक है ना. आई वॉन्ट टू गिव सम टाइम टू माई सेल्फ, मैं अपने आप को कुछ वक्त देना चाहता हूँ. बट यहाँ बट पे आके एक बार इंसान रुक जाता है, फिर लाइफ एक बार दोबारा से एक न्यू टर्न लेती है, ठीक है. ज़िंदगी फिर से एक बार नया मोड़ ले लेती है और इंसान दोबारा से उस तरफ मूव करता है जहाँ से वो जान छुड़वाता है. बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, लेकिन मैंने तो कुछ वादे किए हैं, मेरी कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं जो मुझे पूरी करनी है, ठीक है. दैट्स वाई आई एम नॉट गोइंग टू स्टे हियर, ठीक है. एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप. स्टूडेंट्स, यहाँ पर रेपिटिशन है. टूल एक ही लाइंस को 2 टाइम रिपीट कर दिया है ना, रिपीट कर दिया है हमारे पोइट ने. एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, these lines are too much important, that's why he is repeating these lines. And these lines have the meaning in depth as well, ठीक है. He says that and miles to go, that he has to go far away before to sleep, ठीक है. बिफोर आई स्लीप यानी बिफोर गोइंग फॉर स्लीप, बिफोर गोइंग टू स्लीप आई हैव टू गो माइल्स अवे, आई हैव टू गो फार अवे, आई हैव टू डू मैनी वर्क एंड आई, मुझे बहुत सारा सफ़र करना है, ठीक है ना. और सफ़र से तो आपको इंग्लिश का वर्ड जो सफ़र है उसका भी मीनिंग क्लियर हो रहा होगा कि उसने तो अभी बहुत कुछ करना है और बहुत कुछ उसने बहुत सफ़र करना है, बहुत ज़्यादा उसने आगे जाना है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुल करना है. बिफोर आई स्लीप, सोने से पहले उसे बहुत कुछ करना है, ठीक है ना. लेट्स मूव अगेन टूवर्ड दिस पोएम एंड नाउ वी शैल रीड इट, द बेसिक मीनिंग ऑफ दिस पोएम, ठीक है. हुज वुड्स, बेसिक मीनिंग एंड देयर आर सम डिवाइसेस, कुछ डिवाइसेस हैं, पोइटिक डिवाइसेस हैं जो पोइट ने यूज़ की हैं, हम उनको भी क्लियर करेंगे, ठीक है ना. हुज वुड्स दीज आर, आई थिंक, आई नो. स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिशियन का एक वर्ड लिखा है, एक ALLITRATION. इलेक्ट्रिशियन होता है द रेपिटिशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड. सेम कॉन्सोनेंट साउंड जो है उसकी रेपिटिशन को, जब वही साउंड बार बार आती है तो बेटे उसे इलेक्ट्रिशियन बोलते हैं. इट्स अ पोइटिक डिवाइस एंड ये एक यानी फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं विच द पोइट्स यूज़ इन देयर पोइट्री, ठीक है. यहाँ पर आप सेम कॉन्सोनेंट साउंड की रेपिटेशन देखेंगे. हुज वुड्स, WW, हुज वुड्स.